हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सीख रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 के पहले पार्ट को पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन इसका, और इसमें भी कई सारे पार्ट दिए हुए हैं। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। हम वन बाय वन देखना शुरू करेंगे इसको। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ये ऐसा लिखा हुआ है। और नीचे इसमें ऑप्शन दिए हैं A B C D, ये विकल्प दिए हैं। पहले तो एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यहाँ पे मान रखेंगे, पहले रखते हैं मान। 2 ऐसे रहने दिया। tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 1/√3, और इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, 2 × 1/√3 और ये 1 प्लस √3 है, इसका हम पहले तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, इसका तो मल्टी वो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस, एक का तो 1 होगा, √3 का 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इधर ही कर लेते हैं। ये 2/√3 ऐसे रहेगा अपॉन ये जो है 3 × 1 3 और 1 यानी कि 2/3 कम 3 और 4 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ये ऐसा हो जाएगा। आप फ्री तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 × 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब हम इसको पलट लेंगे यहाँ पे, 2/√3 इंटू ये 3 पलट के ऊपर जाएगा 3/4। इसको काट लेंगे, 2 से 2 दूनी 4। अब आपको ये चीज ये समझना है कि यहाँ √3 नीचे आ रहा और ऊपर 3 पहले से दिया है। तो अब हम इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। क्यों ऐसा इसलिए करेंगे जिससे हमारा नीचे अगर ये जो दिया है √3 वो कैंसिल हो जाए। √3 इंटू 2 बचा 2 ऐसे रहने। देखिए ये इससे एक यहाँ कट गया हमारा, तो √3/2 आ गया। अब आंसर में जो है √3/2 नहीं दे रहा, इसमें मान दे रहा है sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30, ये दिया मान। अब आप सोच के देखिए कि √3/2 जो है किसका मान होता है, तो √3/2 sin 60 का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए शायद दे रहा है इसमें, देखते हैं जरा एक बार। ऑप्शन ए है sin 60 डिग्री, यही इसका राइट आंसर होगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे यहाँ पे भी 1 - tan स्क्वायर, tan 45 मान 1 होता है, इसके स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह इसका भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 1 - 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी ऊपर तो 0 हो गया, नीचे हो गया 2। 0 को जब 2 से डिवाइड करें तो आ जाता है आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब आप सोचिए कि ये 0 जो आया ये किसका मान है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, tan 90 डिग्री, बी दे दिया है 1 और sin 45 डिग्री, और फिर 0 दे रहा है आंसर। तो इसका ऑप्शन जो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, 0 आया तो 0 आंसर हो जाएगा, सीधे आंसर डी। ये इसका डी आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, सेकंड का थर्ड। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि, ठीक है, a बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे दिया है 0 डिग्री, दूसरा दे दिया 30 डिग्री, तीसरा दे दिया 45 डिग्री, और चौथा दे दिया है सीधे डी यानी कि 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे देखिए sin 2a = 2 sin a लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 2 sin a। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पे वैल्यू रख के देखेंगे। यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या मान होना चाहिए इसका। ठीक है, देखते हैं। sin 2a = 2 sin a, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हो और आपको प्रूफ करना हो कि क्या ये सत्य है, तो सत्य कब होगा, दोनों जब इक्वल होने चाहिए। तो हम ये 0 रख के देखेंगे, फिर 30, फिर 45 या 60, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखते हैं। यार sin 2a हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे sin 2 × a की वैल्यू कितनी है, a का मान हम 0 रख के देख रहे हैं, ये पहला ऑप्शन पकड़ के चल रहे हैं।
तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, साइन जीरो का मान 0 होता है। अब हमने RHS नोट किया, RHS ये है 2 साइन ए, ये 2 साइन ए की वैल्यू हमने 0 रख दी यहाँ पे, तो 2 इंटू 0, तो ये 0 आ गया। अब दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, LHS ऐसे लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS, हमारा ये दोनों बराबर आया है, तो इसलिए जो ऑप्शन जो होगा आंसर क्या होगा, आंसर इक्वल टू हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन होगा, मतलब 0 डिग्री मान के चले थे और हमारा ऑप्शन भी जो दोनों इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे आंसर जो है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला दिया है चौथे में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, और इसका मान निकालना है, और इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, कॉस में दिए है, साइन में दिया है, टैन में दिया है और साइन में दिया है, इस टाइप से। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसके बराबर आता है मान। 2 इंटू tan 30 मान √3 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल, ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2/√3 और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा सीधे 1 माइनस, एक का तो एक रहेगा, √3 का 3 होता है स्क्वायर। अब हम करें इसको सॉल्व, 2/√3 अपॉन 3 में 3 में से एक चलेगा तो कितने, 3 का 3 में से एक या 2/3, ये हो गया सीधे। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसको पलट देंगे यहाँ पे, 2/√3 इंटू ये 3 जो है ऊपर पलट क्या जाएगा अपॉन 2, ये 2 कट गया, हमारा जो यहाँ पे आ रहा है 3/√3 आ रहा है। अब आप चाहे तो ऐसे समझ लें कि √3 से गुणा √3 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो √3 को हम 2 बार लिख दें, ऐसे आपको जो ठीक लगे वो करिए, √3/√3 ऐसा हमने कर लिया, मतलब ऊपर गुणा उसी भाग, इसको काटे दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारा इससे आंसर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3/3, इसका मल्टीप्लाई करते क्या जाएगा, सिर्फ 3 आया, 3 कट गया, तो हमारा √3 खाली इतना बचा। अब सोचिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं √3 के हिसाब से, उसमें कौन सा आंसर होगा। साइंस cos 60 डिग्री दे दिया है, cos 60 का मान क्या होता है, ठीक है, cos 60 का मान तो ना √3 नहीं होगा, इसी तरह sin 60 का मान ये भी √3 नहीं होगा, tan 60 का मान और फिर sin 30 का मान, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया है tan 60 डिग्री, वो आंसर इसका सही होगा, ये tan 60 डिग्री ये होगा, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, तो ये इसका राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर।